बड़ी खबर ये कि 2 हफ्ते यानी 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। ये सामने गृह मंत्रालय जिसको आप देख रहे हैं, जहां पे आप इस वक्त झंडा आप देख रहे हैं तिरंगा, वो वहां से खबर आती हुई कि 17 मई तक के लिए लॉकडाउन यानी 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बेहद जरूरी था। तमाम सारी मंत्रणा के बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच खबर यह भी थी कि ट्रेनें चलेंगी और मजदूर जहां तक अपना जाना चाहते थे, जो गंतव्य है वहां तक जाएंगे। रेलवे ने यह आज घोषणा की थी मई दिवस पर। यही बड़ी खबर। एक बार फिर बड़ी खबर हम आपको बता दें कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मैं ठीक गृह मंत्रालय के ठीक सामने खड़ा हूं यहां पर इस वक्त, और यहीं से ये खबर आती हुई। हमारे साथ हमारे तमाम विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं। मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता सबसे पहले एक टिप्पणी लेना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले रिएक्शन कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी। अभय दुबे जी, 2 हफ्ते के लिए सरकार ने फैसला किया कि लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा। देखिए प्रतीक जी, हम लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन का अधिक से अधिक एडवांटेज अगर देश को लेना है तो आप टेस्टिंग का रेट बढ़ाइए। टेस्टिंग का रेट अभी भी 654 पर मिलियन है हिंदुस्तान में, जो कंपैरेटिवली बहुत कम है। आज हम इस भ्रांति में जी रहे हैं कि हम कई बार हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही कि हम कर्व को कम कर पा रहे हैं, पेशेंट्स कम आ रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि हम लोग टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से, जो टीम आपने हॉटस्पॉट्स पर भेजी थी उसके साथ क्या फैसिलिटेट किया आपने उन हॉटस्पॉट्स को? एक भी स्थान पर कैसे टेस्टिंग बढ़े, इसकी कोई व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं की। उन्होंने 30 मार्च को रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के लिए ऑर्डर चाइना को किया था। 4 अप्रैल को आईसीएमआर ने उसकी गाइडलाइन जारी की। आज तक भी ये भ्रम और भ्रामक परिस्थितियां हैं कि वो एंटीबॉडी टेस्ट आखिर किन परिस्थितियों में और कैसे कराया जाए, हम नहीं कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सुझाव मेरा ये है कि बड़ी संख्या में लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जो बगैर सिम्टम्स के ठीक हो गए हैं, अगर वो एंटीबॉडी टेस्ट में उनका पॉजिटिव आते हैं या उनको प्रतीत होता है कि पहले था, तो प्लाज्मा थेरेपी उनके माध्यम से हम बहुत कारगर तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज अगर हमको लेना है तो हम सिर्फ लॉकडाउन बढ़ाते जाएंगे। ये राहुल गांधी जी ने डे 1 से कहा है। जी, मैं अपने सहयोगी के पास चलूंगा, अमित के पास। लेकिन मैं हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, जो कि डॉक्टर हैं खुद। डॉक्टर अजय आलोक भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी अमित के पास चला जाऊं। अमित, जो सरकार ने फैसला लिया, किस ग्राउंड पर लिया है 17 मई तक बढ़ाने का? 4 मई से 17 मई तक बढ़ाने का किस ग्राउंड पर लिया? देखिए, 2 हफ्ते प्रतीक 2 हफ्ते का ये लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा, और लॉकडाउन पार्ट 2 था जो कि ये 3 मई तक था। उसमें बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिले थे, और सरकार ने ये पाया था कि जो कोरोना वायरस संक्रमण है उसको रोकने में काफी हद तक सफलता मिली है। तो इसलिए छूट के साथ यह 2 हफ्ते लॉकडाउन का एक्सटेंशन और बढ़ाया गया है। लेकिन इस बार अलग बदली हुई परिस्थितियों में छूट के साथ, और इस तरीके से ताकि काम भी चलता रहे, रिस्ट्रिक्शंस भी हो और कोरोना वायरस का संक्रमण रुके। देश को 3 जोन में प्रतीक बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, और उसके हिसाब से वहां पे छूट दी जाएगी। ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा छूट दी जाएगी, ऑरेंज जोन में रिस्ट्रिक्टेड छूट दी जाएगी, और रेड जोन में कतई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो कंटेनमेंट एरिया है, यानी कि जो हॉटस्पॉट है, वहां पर किसी भी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं होगा। इसके अलावा रेल सेवा, हवाई सेवा अभी भी यहां पर आम लोग इस्तेमाल अगले और 2 हफ्ते तक नहीं कर सकेंगे, और केवल विशिष्ट परिस्थितियों में इन लोग यह सेवा ये यहाँ पर इस्तेमाल कर सकेंगे। और भी काफी चीजों पे यहाँ पर दिया है, और करीब 2 हफ्ते यहाँ पर लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। अमित बिल्कुल साफ है कि स्पेशल ट्रेन जो मजदूरों को लेके जाएंगी, उनके अलावा कोई भी ट्रेन व्यवस्था नहीं है, बस व्यवस्था नहीं है, और प्लेन व्यवस्था नहीं है। सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा की है। अमित जी बिल्कुल प्रतीक, जो सार्वजनिक परिवहन है फिलहाल अभी 2 हफ्ते तक इसकी आम लोगों के लिए इजाजत नहीं होगी। सिर्फ विशिष्ट परिस्थितियों में मजदूरों को जोड़कर, और जो अथॉरिटीज हैं परमिशन देंगी विशिष्ट कामों के लिए, उनको जोड़कर। शुक्रिया। इसका मतलब कि जैसी परिस्थिति पहले थी वैसी अभी है। शुक्रिया।